बेंचमार्किंग, आवर थर्ड टॉपिक। बेंचमार्किंग किसे कहते हैं? बेसिकली हमने एक टारगेट सेट किया कि अच्छा मुझे इस लेवल तक तो पहुंचना ही पहुंचना है, तो दैट इज बेंचमार्किंग। क्या आप बेंचमार्क किस चीज़ को बनाते हो, किस लेवल को बनाते हो? अच्छा, अब देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग। 4 तरीके हैं जिससे बेंचमार्किंग की जा सकती है। पहला, इंटरनल यानी आपस में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आप 2 डिपार्टमेंट्स को कंपेयर कर रहे हो। आप चाह रहे हो कि मेरा डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी के जैसा एफिशिएंट बन जाए, डिपार्टमेंट बी के जैसा बहुत अच्छा परफॉर्म करे, डिपार्टमेंट बी के जैसा इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली रिसोर्सेज का इस्तेमाल करे। तो आपने इंटरनली 2 डिपार्टमेंट्स की कंपैरिजन की और डिपार्टमेंट ए को बताया कि देखो डिपार्टमेंट बी कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कैसे रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके लिए डिपार्टमेंट बी को एक बेंचमार्क बना दिया। सो दैट इज इंटरनल बेंचमार्किंग। नेक्स्ट, फंक्शनल बेंचमार्किंग। आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर आपने अपने उन 2 फंक्शंस को आपने कंपेयर किया। किसी भी 2 फंक्शंस को आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपका R&D डिपार्टमेंट है तो आपने किसी और कंपनी के या किसी और मुल्क में किसी कंपनी के R&D डिपार्टमेंट को कंपेयर कर लिया कि देखो उस कंट्री का फलाना कंपनी का R&D डिपार्टमेंट कैसा काम कर रहा है, किस तरह काम कर रहा है और क्या कुछ उसने अचीव किया और कितने अरसे में किया और वो किस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, वो किस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं। तो ये क्या किया आपने? अपने फंक्शंस को कंपेयर किया। किससे? अपने अंदर किसी डिपार्टमेंट के फंक्शन से या फिर एक्सटर्नली कोई वैसा ही फंक्शन मौजूद हो जो कि बेस्ट प्रैक्टिशनर हो, जो कि एक्सपर्ट हो उस फील्ड का या उस पर्टिकुलर फंक्शन का, तो आपने उससे कंपेयर किया। नेक्स्ट, कंपेटिटिव क्या होता है कि इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड अबाउट डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स थ्रू टेक्निक्स सच एज रिवर्स इंजीनियरिंग। आपने क्या किया? आपने अपने कॉम्पिटिटर को देखा। अच्छा भाई, हम क्या करते हैं, हमारा क्या काम है? हमारा काम है इंडस्ट्री में मोबाइल बनाना। ठीक है, हमारी मोबाइल कंपनी है, हम मोबाइल्स बनाते हैं। हमारा एक और कॉम्पिटिटर है जो मोबाइल्स बनाते हैं। आपने क्या किया? मार्केट में गए, आपने उस कंपनी का यानी कि आपने कॉम्पिटिटर का मोबाइल खरीदा, प्रोडक्ट खरीदा और उसको फिर खोला और एक एक चीज़ को खोला और देखा कि वो कैसे उसने वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया है, उसने किन चीज़ों का इस्तेमाल किया है, उसकी क्या डिज़ाइनिंग है, उसकी क्या टेक्निक है। वो सारी चीज़ें आपने की जिसे कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। यानी कि अपने कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट लिया और उसको एक एक करके खोल के देखा कि उसने कैसे बनाया। नेक्स्ट, स्ट्रैटेजिक बेंचमार्किंग क्या होती है? आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की इवैल्यूएशन की और देखा कि भैया हम पिछले 10 सालों में हमारी कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया, पिछले 20 सालों में कैसा परफॉर्मेंस दिया, पिछले 50 सालों में कैसा परफॉर्मेंस दिया और क्यों ये परफॉर्मेंस में तब्दीलियां क्यों आई हैं। 50 साल पहले ऐसा क्या था जो 20 साल पहले नहीं हुआ, 20 साल पहले ऐसा क्या था जो 10 सालों में नहीं हुआ, 10 साल पहले ऐसा क्या था जो आज के दिन हमारे पास नहीं है। तो आपने इसको स्ट्रैटेजिकली ऑब्जर्व किया, इवैल्यूएट किया और फिर देखा कि क्या मेरी कंपनी को अपनी स्ट्रैटेजीज बदलने की ज़रूरत है, क्या मेरी कंपनी को अपने स्ट्रैटेजिक लेवल के ऑब्जेक्टिव्स बदलने की ज़रूरत है, किसी पॉलिसी पे काम करने की ज़रूरत है, या ऐसी क्या चीज़ बदली जाए कि जो हमारी कंपनी ने बेंचमार्क पिछले 20 साल पहले सेट किया था, 20 साल पहले अचीव किया था, वो दोबारा से अचीव कर ले। अगर 20 साल पहले ये कंपनी ऑफ द कंट्री या कंपनी अवार्ड्स जीते, बिजनेस अवार्ड जीते, तो आज क्यों नहीं हम जीत रहे? क्या प्रॉब्लम है? वैसे हमने क्यों नहीं परफॉर्मेंस किया? उस वक्त हमारी अगर परफॉर्मेंस पीक तक पहुंची तो आज क्यों नहीं पहुंच रही? और फिर आज पहुंचाने के लिए हमें क्या करना है? तो ये है स्ट्रैटेजिक बेंचमार्किंग। अब आते हैं सवाल पे, व्हाई? आखिर बेंचमार्किंग की ज़रूरत क्या है? क्यों की जाए बेंचमार्किंग? क्यों कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस इतना कंपैरिजन करें अपने डिपार्टमेंट्स के बीच या अपने फंक्शंस के बीच? तो आइए देखते हैं। इसके 2 अहम रीजंस हैं। नंबर 1, allows attainable standards to be established following the examination of both external and internal information। जब आप
आप मवाजना करते हैं, जब आप कंपेयर करते हैं, तो आपको पता चलता है आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और आप किधर खड़े हैं। और जिन रिसोर्सेज और जिस टाइम लिमिट में किसी कंपनी ने एक चीज़ अचीव की है, आप उन्हीं रिसोर्सेज के साथ उसी टाइम लिमिट में वो क्यों नहीं अचीव कर पा रहे। या आपका एक डिपार्टमेंट अगर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो दूसरा आखिर क्यों नहीं परफॉर्मेंस दे पा रहा, आखिर क्या वजूहात है। जब तक आप बेंचमार्किंग नहीं करेंगे आप उसको इवैल्यूएट नहीं कर सकेंगे। आप इवैल्यूएट नहीं करेंगे तो आप एनालिसिस कैसे करेंगे, आप एनालाइज नहीं करेंगे तो आप फिर इम्प्रूव कैसे करेंगे। आपको पहले अपनी गलती को आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा ना कि आखिर लैकिंग कहाँ है, क्या वजह हो रही है, क्यों परफॉर्मेंस वीक है, क्यों वो डिपार्टमेंट परफॉर्म नहीं कर पा रहा। उसको भी रिसोर्सेज वही दिए जा रहे हैं, उसको भी वही टाइम लिमिट दिया जा रहा है, उसको भी पे दिया जा रहा है, तो फिर उनके ऑब्जेक्टिव्स क्यों नहीं अचीव हो रहे। और अगर हो भी रहे हैं तो उतने अच्छे नहीं हैं और मतलब हमें रिजल्ट ओरिएंटेड चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये हमें अटेनेबल स्टैंडर्ड्स को इस्टेब्लिश का मौका देता है, एक चांस देता है कि ज़रा देखो तो सही, इवैल्यूएट करो, एनालाइज करो और फिर इम्प्रूव करो, उसको सॉल्व करो उस प्रॉब्लम को। नेक्स्ट, अर्ली वार्निंग ऑफ कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज। अर्ली वार्निंग, जब आप कंपेयर करते हैं और आपने फर्स्ट डे से कंपैरिजन किया तो आप बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं अपनी उस वीकनेस को, कमज़ोरी को, और जल्दी उस पर काम शुरू कर सकते हैं और बेहतर परफॉर्म करके अपने ऑब्जेक्टिव्स तक जल्दी पहुंच सकते हैं। सो दैट इज अर्ली वार्निंग ऑफ कंपेटिटिव डिसएडवांटेज शुड लीड टू अ ग्रेटर इंसिडेंस ऑफ टीम वर्किंग एंड क्रॉस फंक्शनल लर्निंग। जितना जल्दी आप कमज़ोरी को पकड़ेंगे उतना जल्दी उसका इलाज करेंगे और उतनी बेहतर आपको टीम वर्किंग की परफॉर्मेंस में बेहतरी नज़र आएगी और आपको क्रॉस फंक्शनल लर्निंग का भी मौका मिलेगा कि फलां ऑर्गेनाइजेशन क्या स्ट्रैटेजीज कर रही है, क्या किस पॉलिसीज़ पे चल रही है, उनके वहाँ पे इंडिविजुअल्स या उनके एम्प्लॉयज़ इतने मोटिवेटेड क्यों हैं, इतने लॉयल क्यों हैं, हमारे क्यों नहीं हैं इतने लॉयल, तो वो क्या करें। तो आपको लर्निंग का भी मौका मिलेगा और आपको टीम वर्क को भी इम्प्रूव करने का, टीम स्पिरिट को इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप बेंचमार्किंग कर रहे हो और आपका अर्ली डिटेक्शन हो जाए। वो कहते हैं ना कि अगर इंसान में कोई बीमारी हो तो जितना जल्दी पता चल जाए उतना अच्छा है, क्योंकि उतनी जल्दी इलाज शुरू हो जाता है और फिर उतने चांसेस हैं उस इंडिविजुअल के बचने के, जल्दी ठीक होने के और बैक टू वर्क आने के। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारा बेंचमार्किंग का टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू।